ट्वेल्थ कॉमर्स के सारे बच्चे चैप्टर 3 में प्रैक्टिकल्स समझ चुके हैं। प्रैक्टिकल्स आपको जितने मैंने समझाए हैं उतने ही करना है, क्योंकि उसके बाहर कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस चैप्टर से केवल 2 टाइप के प्रैक्टिकल आते हैं, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो के 10 प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं, जिसमें से 4 एग्जाम्पल थे और 6 क्वेश्चन थे। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 4 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसके 4 प्रैक्टिकल्स है, सुपर प्रॉफिट मेथड जिसके आई थिंक 5 प्रैक्टिकल्स है, कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके आई थिंक 6 प्रैक्टिकल्स है, और एलवीटी मेथड जिसका केवल 1 ही प्रैक्टिकल्स है विथ एग्जाम्पल्स। मैंने आपको जितने प्रैक्टिकल करवाए हैं उतने ही प्रैक्टिकल आप करें, उसी में से एक क्वेश्चन बनेगा। बाकी सारे प्रैक्टिकल्स इग्नोर कर दे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आएंगे, ठीक है। और इस साल तो आपका सिलेबस और भी कम हुआ है। देन इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल गुडविल का वैल्यूएशन ही रखा गया है और ऑप्शन में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतना ही पढ़ोगे जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस साल कोरोना इफेक्ट की वजह से गवर्नमेंट ने सिलेबस में थोड़ा सी कमी की है, और इस चैप्टर में कमी ये की है कि केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो रखा है, इसलिए आप वही करोगे। फाइनली प्रैक्टिकल्स कंप्लीट है। थ्योरी मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं हिंदी मीडियम वालों को सारी थ्योरी समझाकर वीडियोस बनाता हूँ। इंग्लिश मीडियम की थ्योरी समझाने के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। देन जब भी मुझे टाइम मिलेगा बाकी क्लासेस के वीडियोस जनरेट करने के बाद 9 के, 8 के, 10 के, 12 के, 11 के, तो मैं आपको डेफिनेटली थ्योरी समझाऊंगा। इट्स माय वर्क। बट अगर आप अपनी बुक की थ्योरी समझना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर की थ्योरी समझ सकते हो। आपके इंग्लिश वर्डों का ट्रांजेक्शन आपको हिंदी में मिल जाएगा। इस चैप्टर की थ्योरी भी मैंने आपको हिंदी मीडियम में जनरेट की है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको थ्योरी कौन कौन सी पढ़नी है वो देख लीजिए। व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेनिंग रेशो, यानी आपको सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में समझाना है, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद नेम द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने की कितनी मेथड होती है? 4 मेथड होती है, चारों के नाम लिख देना। इस गुडविल एंड असेट्स, क्या गुडविल एक असेट्स थे? तो मैंने आपको गुडविल का एक लेक्चर दिया था, वहाँ से आप इसे समझ सकते हो। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, समझाया था मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये 8वां क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज द मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर में व्हाट इज द मीन बाय रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रिकंसिडरेशन क्या होता है मैंने समझाया था पहले लेक्चर में, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, और आप अगर समझना चाहते हो तो हिंदी मीडियम से इसे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बुक में मिलेगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, मतलब रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशंस क्या होती है, ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़िए गुडविल एंड इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, इसको क्लियर कीजिए क्यों होती है, ये बुक में है। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल। गुडविल का ओरिजिन क्यों होता है, गुडविल क्यों उत्पन्न होती है, गुडविल क्यों आती है, ये मैंने समझाया था स्टार्टिंग के वीडियो में, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का रिकंसिडरेशन क्या होता है, और व्हाट इज द सर्कमस्टेंस इट्स टेक्स प्लेस, यह क्यों, इसी कंडीशंस क्या होती है, ये पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद 22 एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने की मेथड्स के बारे में समझाना है। जो चारों मेथड्स आपको मैंने सिखाई है उसके बारे में पूछ रहा है। और लास्ट में
अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुडविल एक्सप्लेन इट्स टाइप। गुडविल का नेचर बताना है, गुडविल का नेचर क्या होता है और गुडविल के टाइप्स बताने हैं, जो डॉग, कैट और रैट के बेस पर मैंने आपको समझाया था। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और जितने क्वेश्चन मैंने बोले उतने ही पढ़ने हैं, फालतू क्वेश्चन छोड़ देने हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ। ऑब्जेक्टिव पे आप ध्यान रखें, थोड़े टफ ऑब्जेक्टिव है, जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज, यानी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है भैया, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आप चारों ऑप्शन ना पढ़ें, आप सिर्फ थ्योरी समझें। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर जैसे ही अपना रेशो चेंज करते हैं, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और एट द टाइम, उसी समय गुडविल निकालनी पड़ती है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यानी पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदला, वो कंडीशन कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपसे पूछा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज, इसका एक ही आंसर आएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर। पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, यही रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द रिजर्व आर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इसका मतलब है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, तो रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है भैया। रिजर्व यानी फ्यूचर के लिए बनाकर रखा हुआ, जमा करके रखा हुआ पैसा। इन फ्यूचर, भविष्य में अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए प्रेजेंट के प्रॉफिट में से पैसा बचा बचा कर रखना, ये रिजर्व कहलाता है। ठीक है, और ये बिजनेस जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से ही ये काम चालू हो जाता है। मतलब नुकसान से बचने के लिए प्रेजेंट में जो प्रॉफिट होता है उसमें से पैसा निकाल निकाल कर जो चीज़ बनाई जाती है उसे रिजर्व कहते हैं। तो ये पुराना होता है, इसलिए इसे हमेशा प्रीवियस रेशो में बांटा जाएगा, भले ही पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दे कि रिजर्व पहले से बना होता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टाइम, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाता है, ऐसी कंडीशन में रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, रिजर्व कैसे बांटा जाएगा, प्रीवियस रेशो में, पुराने रेशो में। ठीक है, फिर है द रिजल्ट ऑफ चेंजेस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज, यानी बिजनेस में जो पार्टनर अभी मौजूद है उन्होंने जैसे ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, आप बताइए। अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो एक पार्टनर को नुकसान होता है और एक पार्टनर को फायदा होता है। दोनों को नुकसान, दोनों को फायदा कभी नहीं होगा। ठीक है, जिसे सेक्रीफाइस करना पड़ा उसका शेयरिंग रेशो कम हो जाता है और जिसको गेन हुआ उसका शेयरिंग रेशो बढ़ जाता है। ऐसा दोनों के साथ कभी नहीं होगा, सभी के साथ सभी को गेन नहीं होगा, सभी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एक को गेन करना पड़ेगा। जिसने सेक्रीफाइस किया उसका शेयरिंग रेशो कम हो जाएगा और जिसको गेन हुआ उसका शेयरिंग रेशो बढ़ जाएगा। तो ये चार ऑप्शंस है। इंक्रीज यानी बढ़ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर। क्या ऐसा हो सकता है? सेक्रीफाइस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर इंक्रीज बढ़ जाता है? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे का बढ़ेगा, उसका तो कम होगा, तो ये रॉन्ग है। डिक्रीज यानी कम होता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर, ये सही है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर, ये गलत है। सभी पार्टनर का शेयरिंग प्रॉफिट रेशो थोड़ी इंक्रीज होता है, जो सेक्रीफाइस करता है उसका डिक्रीज होता है और जो गेन करता है उसका इंक्रीज होता है। ठीक है, सभी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। फिर है सेकेंड ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर ने जब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
ठीक है। पार्टनर अपना शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जैसे ही चेंज करते हैं, ये कंडीशन कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम, मतलब वो बोल रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब नेसेसरी होता है, पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करे। जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदला, गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब नेसेसरी होता है, जब पार्टनर अपना शेयरिंग प्रॉफिट रेशो चेंज कर दे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, उसके बाद अब ब्लैंक्स पे आ जाए। गेनिंग रेशो इज दैट रेशो, गेनिंग रेशो वो रेशो होता है इन विच द शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीज। इसका मतलब है कि गेनिंग रेशो में जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं आपसे सेक्रीफाइस रेशो के बारे में पूछूं तो सेक्रीफाइस रेशो इज दैट रेशो इन विच द शेयर इन प्रॉफिट डिक्रीज। मतलब ये है कि जो गेनिंग रेशो होता है उसमें पार्टनर का रेशो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, और जो सेक्रीफाइस रेशो होता है उसमें पार्टनर का रेशो कम हो जाता है। ओके, द गेनिंग पार्टनर ब्लैंक द सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस पार्टनर के साथ क्या करता है, कंपनसेट्स करता है। कंपनसेट्स मतलब उसके नुकसान की भरपाई करता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, मैंने बताया था कि दो पार्टनर जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो एक को नुकसान होता है और एक को फायदा। तो जिससे नुकसान हुआ है, जिससे लॉस हुआ है, जिससे सेक्रीफाइस करना पड़ा है, उतने ही हिस्से का गेन दूसरे पार्टनर को होगा। जैसे मैंने 100 रुपीज़ निकाल कर पवन को दिए, इसका मतलब मेरा 100 रुपीज़ का सेक्रीफाइस हुआ। तो ये 100 रुपीज़ क्या मेरे कहीं गिर गए, कहीं खो गए, किसी ने चोरी किए? नहीं, ये 100 रुपीज़ मेरे ही साथ वाले को मिले, पवन को मिले। यानी पवन ने मेरे सेक्रीफाइस को कंपनसेट्स किया, भरपाई कर दी, क्षतिपूर्ति कर दी। जो गेनिंग पार्टनर है पवन, वो मेरी सेक्रीफाइस पार्टनर की क्षतिपूर्ति कर रहा है, कंपनसेट्स कर रहा है, मेरे नुकसान की भरपाई वो कर रहा है। मेरा नुकसान कहीं और नहीं हुआ, मेरे ही पार्टनर ने उसकी भरपाई कर दी। तो इसका आंसर आएगा द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर के नुकसान को कंपनसेट्स करता है, भरपाई कर देता है। ब्लैंक ऑफ पार्टनरशिप इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, यानी पार्टनर लोग जब अपना रिलेशनशिप चेंज करते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, यानी पार्टनर जब अपने रिलेशनशिप को चेंज करते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट तो हर किसी को होता है, हर बिजनेसमैन को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। व्यापारी बिजनेसमैन जितनी कैपिटल लगाता है उस पर उसे नॉर्मल प्रॉफिट होना ही चाहिए और होता ही है। और जिस बिजनेसमैन को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा ही होता है। इसका आंसर आएगा सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। गुडविल इज एन एसेट, गुडविल कैसी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वो किसी को दिखाई थोड़ी देती, ठीक है, इसका ध्यान रखें। ट्रू फॉल्स पे आ जाए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी जो अभी तक बट नहीं पाया, बचा के रखा हुआ है, और रिजर्व जो हमने पैसा जमा करके रखा है, आर एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जब पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में जो भी चीज़ बांटी जाएगी वो नए रेशो में बांटी जाएगी। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट अभी तक नहीं बट पाया है, और जो रिजर्व है उससे कैसे बांटा जाएगा, तो मैंने अभी आपको समझाया। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है पहले से बना हुआ होता है, प्रीवियस में बना के रखा होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करने के बाद भी इसे प्रीवियस रेशो में ही बांटा जाएगा, ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व ओल्ड रिजर्व में ही, ओल्ड शेयर रेशो में ही बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रहने दीजिए, ये अलग है। ये देखिए आप,
गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, यस डेफिनेटली गुडविल किसी को दिखाई नहीं देती, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल इज वैल्यूड व्हेन पार्टनर एग्रीड टू इट, मतलब वो क्या बोल रहा है, किसी के समझ में आया? वो बोल रहा है कि जब पार्टनर एग्री हो तो ही गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ये गलत है। पार्टनर के एग्री होने पर और डिसएग्री होने पर गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलते हैं एट द टाइम, उसी समय गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, चाहे पार्टनर एग्री हो या डिसएग्री। मतलब ये गलत है। गुडविल इज वैल्यूड व्हेन पार्टनर इज एग्री टू इट। पार्टनर एग्री हो तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए पार्टनर का एग्री होना जरूरी नहीं है। पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलते हैं, उसी समय गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है। गेनिंग रेशो इज अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस रेशो पार्टनर, बिल्कुल सही है। जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसके दूसरे वाले पार्टनर को उतना ही गेन होगा। मतलब गेनिंग रेशो इज अ पार्ट ऑफ रेशो ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर। गेनिंग रेशो सेक्रीफाइस रेशो का ही एक पार्ट होता है, जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही दूसरे वाले को गेन होगा। ठीक है। उसके बाद मैच द कॉलम पे आ जाइए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंजेस क्या कहलाता है? रिकंस्टिट्यूशंस। नॉर्मल प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकाला जाता है? ताकि सुपर प्रॉफिट निकाल सके। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल प्रॉफिट इन्वेस्टेड कैपिटल पे आता है और एक्चुअल प्रॉफिट में से और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके ही सुपर प्रॉफिट आता है। गुडविल रिपोर्टेशन होती है। ठीक है। सेक्रीफाइस पार्टनर का भरपाई की जाती है, मतलब उसको कंपनसेट किया जाता है। उसका जो नुकसान हुआ उसको गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए क्या जरूरी है? एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल निकालने की चारों मेथड में एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। फिर व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? विच इज अर्न थ्रॉट कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो कैपिटल लगाई गई है उस पर निकाला जाता है। मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो लगाई गई कैपिटल पर आता है। प्रैक्टिकल में समझाया है मैंने आपको। ऐसा प्रॉफिट जो लगाई गई कैपिटल पे आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। और एक्चुअल प्रॉफिट वो होता है जो वास्तव में हुआ है, और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो सुपर प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? विच इज अर्न, जो कमाया जाता है, थ्रॉट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल जो लगाई गई है उससे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो रिजल्ट होता है चेंज करने के बाद वो क्या कहलाता है? मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन। इट इज नेसेसरी टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस डेफिनेटली इट इज नेसेसरी। यानी जब भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेंगे गुडविल का वैल्यूएशन नेसेसरी होगा। व्हाट टाइप्स ऑफ असेट्स इज गुडविल? गुडविल कैसी असेट्स है? इंटेंजिबल असेट्स है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल के वैल्यूएशन का बेस क्या है? प्रॉफिट है। गुडविल कभी भी प्रॉफिट के बेस पे निकाली जाती है। जिस बिजनेस को प्रॉफिट होगा वहाँ गुडविल आएगी। ठीक है।